जिस सुशांत सिंह राजपूत को आपने देखा, आपने समझा, आपने उनका इतना ख्याल रखा, और उन दिनों में जब वो टॉप के हीरो हुआ करते थे, क्या आपको लगता है उस जैसा व्यक्ति कभी आत्महत्या कर सकता है? आज उनके परिवार ने कहा कि नहीं भाई, उनकी हत्या हुई है, बेल्ट के निशान गले में थे, ये उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए सर, एक्चुअली ये सुसाइड नहीं कर सकते भैया, ठीक है। जब मैं वहाँ रहता था तो भैया को मतलब एक परिवार टाइप का एकदम प्यार चाहिए था उनको, मतलब डिप्रेस टाइप के एकदम नहीं थे, ओके। तो जब मैं वहाँ था तो हम लोग के साथ खेलना, खाना और संग में मैं उनके साथ सोता था उनके बगल में, क्योंकि 4 बजे उनको उठाना पड़ता था टेलीस्कोप के लिए। वो 45 लाख का एक टेलीस्कोप लेते थे, मतलब वो देखते थे मून, सैटर्न, ये सब देखते रहते थे। एंड उनको महामृत्युंजय का मंत्र का एक मतलब उनको एक बहुत शौक था, महामृत्युंजय मंत्र सुनते रहते थे वो मन मन में। तो फिर वो मतलब एक ऐसा परिवार का मतलब घुला हुआ मिला हुआ इंसान थे, मतलब एकदम हंसी खुशी थे। जब ये रिया आने के बाद इनको मतलब क्या हो गया कि वो जो पहले जो सुशांत सिंह राजपूत थे, मतलब वो उनके जो हंसी जो चेहरा था वो उड़ गए थे, जो लास्ट टाइम में मैं देखा था। तो पहले जैसे जो सुशांत सिंह राजपूत थे, वो उनका जो चेहरा हंसता हुआ खेलता हुआ, मैं भी उनको बड़ा भाई जैसे मानता था, वो मुझे छोटे भाई जैसे मानते थे। मतलब एक ऐसा परिवार हो गया था, मतलब रिया आने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब एक रिया आई तो फिर मतलब अचानक सा उनका मतलब होश उड़ गया, मतलब चेहरे की हंसी की गायब हो गई। और मतलब ऐसे ही मतलब उनका जो डिप्रेस होता है, पहले से डिप्रेस नहीं थे, अभी देखिए अभी डिप्रेस है। जब मैं लास्ट टाइम देखा था तो उनको मतलब पूरा चेहरा एकदम पूरा डिप्रेस था। आपको क्या लगता है अंकित, जो परिस्थितियां बनी, आपको किन परिस्थितियों में नौकरी से निकाला गया और किसके द्वारा निकाला गया? एक्चुअली मैं भैया से पूछ के गया था, 15 दिन के लिए मैं गया था छुट्टी पे कोई काम से। तो फिर मुझे लेट हो गया आने में। तो जब मैं आया तो सुशांत भैया कुछ ट्रिप पे चले गए हुए थे। तो जब मैं आया तो वहाँ के जो स्टाफ मतलब नीचे जो गार्ड थे वो मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो फिर जब उनका एक स्टाफ आया नीचे तो उनसे पूछा कि भाई आप पुराने स्टाफ को ये सब निकाल दिया सुना मैंने हाँ न्यू हायर किए हुए हैं हम लोग, मैडम ने न्यू हायर किया हुआ है स्टाफ, जो पुराने स्टाफ है उनको हटा दिया। क्यों, मुझे जानना है। तो नहीं, अभी भैया मतलब सुशांत सर गए हुए हैं बाहर, जब आएंगे तो पूछ लेना उनसे या मैडम से पूछ लेना। तो मैंने फिर वहाँ से मैं चला गया एंड मैंने फ़ोन भी लगाने की कोशिश की सुशांत भैया को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर जब मैं लास्ट टाइम कम से कम जब फिर अक्टूबर में मैं गया उनके साथ, तब तक आ चुके थे सुशांत भैया। जब मैं आने के बाद फिर सुशांत भैया मुझे देख लिए तो फिर मुझे ऊपर लेके गए अपने फ्लैट पे। तो मुझे वो बोले कि क्या हुआ, मैंने बोला कि गुस्सा से कि 2 मंथ का सैलरी मेरा बाकी है। तो ठीक है, ऊपर लेके गए तो फिर मुझे अकाउंटेंट से उन्होंने बोला कि ये दे दो एंड अलग से 50,000 भी दिए मुझे अलग से। तो फिर आने के बाद जब मैं देखा उनके स्टाफ पे मैं ध्यान नहीं दिया, तो उनका जो मतलब सुशांत भैया का जो नेचर, मतलब जो उनका जो पोस्चर है वो देखा। तो जो सुशांत भैया का जो पहले जो हंसी खेलता हुआ चेहरा जो मैं देखा, क्योंकि मैं साल से उनको जानता हूँ, तो वो सुशांत भैया थे एकदम डिप्रेस टाइप में थे एंड रूम में एकदम छटपटी सा लगना, एकदम मोबाइल चला के ऐसे फेंकना, डिप्रेस से ऐसा रहना। तो उनको ऐसा मैं देखा, भले कि मेरा फ़र्ज़ था कि उनसे जाके पूछूं भैया आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि न्यू स्टाफ है, मुझे जाने नहीं देंगे उनके पास। तो मैंने फिर एक्शन ऐसा मैंने नहीं लिया। तो मैंने सैलरी लिया, फिर मैं वहाँ से भैया को बाय करके भी मैं गया। तो एक्चुअली जब मैं बाय करता था भैया को तो स्माइल से हंसी करके हाय बाय बोलते थे, तो वो भी नहीं था उनके मुंह पे। तो खाली ऐसे हाथ उठा के बाय बोल दिए, फिर मैं चला गया वहाँ से। आपको क्या लगता है, आप खुद उस दिन बांद्रा के उस फ्लैट में गए थे जहां पर सुशांत जी के साथ ये हादसा हुआ, आपने क्या महसूस किया, आपने क्या देखा, आपको क्या जानकारी मिली? आपने कहा कि उनके कुत्ते की बेल्ट उनके गले पर थी, ये जानकारी आप तक कैसे पहुंची? देखिए, जहाँ डेथ हुआ था भैया का, तो वहाँ मैं था नहीं, मैं काफरी हाइट की बात कर रहा हूँ। वहाँ मतलब उस यहाँ आने से मतलब पहले की बात कर रहा हूँ, वो जो दूसरे फ्लैट में थे। तो फिर जब मैं गया उधर, तो जाने के बाद मैंने ये सब किया, फिर वापस आया। तो फिर मैंने जब लास्ट टाइम मैंने मार्च में भी कॉल किया था उनको, फ़ोन करने के लिए कोशिश किया था कि भैया आपसे पूछने के लिए कि भैया आप अच्छे हैं कि नहीं, कैसे हैं, एंड मैं आ सकता हूँ कि नहीं काम पे। तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हाँ, रहा बात कि बेल्ट की बात, तो मैंने तो पहले ही मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया था
आज तो सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं, तो मैंने ये तो सुना नहीं, बट मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन करके बोल दिया था कि ये फज के बेल्ट के मतलब उनका जो प्रिय डॉग था फज, लैब्राडोर ब्लैक कलर के थे, तो वो उनका जो बेल्ट था ब्लैक कलर रेड कलर का, उनसे दबाया गया। क्योंकि मैंने वो देखा फोटो पे कि उनका जो मतलब बक्कल का जो मतलब बेल्ट का जो राउंड रहता है वो पूरा राउंड है, एंड उनका जो बक्कल है लोहा का, फज के जो लोहा होते हैं ना गोल राउंड सा, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। एंड साइड से आँख पे मैंने देखा कि आँख पे कोई पंज मारा हुआ है, एकदम रेड कलर का पूरा दाग है उनका। तो इसीलिए, क्योंकि अगर आदमी अगर फांसी लगाता है, सुसाइड करता है, ऑफ कोर्स आपको भी मालूम होगा, जब वो अगर वो फांसी लगाते हैं तो फांसी लगाने के यू शेप में आता है, तो यू शेप में थे नहीं थे वो, मतलब ओ शेप में, मतलब पीछे से दबा के मारे हैं किसी ने, पीछे से दबा के मारे, तो उनका ओ शेप में आता है। एंड जब फांसी लगाते हैं तो नॉर्मल सी बात, उनके आँख बाहर निकल आती है, जीभ बाहर निकल आती है, मुंह से छाछ निकलने लगता है, वो कुछ नहीं था उनके इधर।